बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लेकर आई हूँ दही वाली हरी चटनी की रेसिपी। इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसी चटनी हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। और रमज़ान शरीफ का महीना भी बहुत करीब है। इस चटनी को आप बनाएं समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ और कचौरी के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वर्दा का दस्तरखान सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार दही वाली हरी चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। दही वाली हरी चटनी बनाने के लिए हमने ले लिया है पुदीना हाफ गड्डी के बराबर। डंठलें हमने नहीं यूज़ की, सिर्फ पुदीने की पत्तियां हमें चाहिए होंगी चटनी बनाने के लिए। इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, इसे हम साइड पे कर लेते हैं। और इसी के साथ हमें चाहिए होगा धनिया एक गड्डी के बराबर। धनिया की डंठलों को हमने यूज़ किया है क्योंकि डंठलों में काफ़ी फ्लेवर होता है। इसे मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है और कट करने के बाद अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। धनिया को हम साइड पे कर लेते हैं। और अब हमें चाहिए होगा नमक, हाफ टी स्पून के बराबर हम नमक का यूज़ करेंगे। और इसी के साथ हम यूज़ कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ 1 टीस्पून के बराबर। मेरे पास दरदरा सा पिसा हुआ, अगर आपके पास पिसे बगैर है जैसे कि साबुत है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इस चटनी में। 3 हरी मिर्चें हमें चाहिए होंगी तीखी वाली, और 2 लहसुन के छिले हुए जवे, और आधा लेमन हमें चाहिए होगा चटनी के लिए। 1 कप के बराबर हमारे पास दही है। अब हमें चाहिए होगा एक मिक्सी का जार, इसमें डाल देंगे हम सारा धनिया। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे पुदीना, फिर हम ऐड कर देंगे नमक, और साथ ही ऐड कर देंगे भुना हुआ जीरा। हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, मोटा मोटा सा कट कर देंगे ताकि बहुत ही आसानी से ये ग्राइंड हो जाएं। लहसुन के 2 जवे हम ऐड कर देंगे और लेमन का रस ऐड कर देंगे। लेमन का रस ऐड करने से फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ हम ऐड करेंगे सिर्फ 3 टेबलस्पून के बराबर दही। पूरा दही हम ऐड नहीं करेंगे, अगर हम पूरा दही ऐड करेंगे तो हमारी चटनी पतली हो जाएगी। थोड़ा सा दही हमने बचा लिया है, इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर देते हैं। और यहाँ देखें हमने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर दिया है। टेक्सचर देखें आप, बहुत ही बेहतरीन सा टेक्सचर आ चुका है। और अब हमने जो दही बचाया था सारी चटनी इसमें ऐड कर देंगे और विस्क की मदद से अच्छी तरीके से इसे बीट करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। यहाँ पर आप चाहें तो नमक भी टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर दी है। टेक्सचर देखिए बिल्कुल वही टेक्सचर आ रहा है ना जैसे हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। पुदीने के पत्ते से हमने डेकोरेट कर दिया है ताकि ये प्रेजेंटेबल लगे। सो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।